सर, सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे ये जो 190 मिलियन पाउंड या अल-कादिर ट्रस्ट केस के लें, वो फुटबॉल की तरह बना हुआ है। हम देख रहे हैं कि मुसलसल ये तीसरी मरतबा महफूज किया हुआ फैसला मौखर कर दिया गया है और आज जो सबब बताया गया है वो ये है कि जो जवाबदार हैं उनकी अदम मौजूदगी या अदम पेशी की वजह से फैसला मौखर कर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि असल रीज़न यही है या फिर वो जो बातें चल रही हैं कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान ये जो बातचीत का मरहला चल रहा है उस वजह से बार बार ये फैसला मुलतवी किया जा रहा है? तो आपको क्या लगता है सर? जी बहुत शुक्रिया आपका शो में मदऊ करने का। मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला इतना सिंपल है जितना कि बताया जा रहा है या दिखाया जा रहा है, क्योंकि अगर ये बात की जाए कि जी आप वो मुल्जमान मौके पे मौजूद नहीं थे, तो मुल्जमान तो कई दफा मौके पे मौजूद नहीं थे। जैसे इमरान खान साहब को जब अरेस्ट किया गया था तो गुज़श्ता साल, तो उस वक्त भी वो मौके पे मौजूद नहीं थे, उनको सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा जब नवाज शरीफ साहब को 2018 में सजा सुनाई गई थी तो उस वक्त भी वो मौके पे मौजूद नहीं थे और उनको सजा, हालांकि उनके वकील ने कहा था कि उन्हें 2 हफ्ते की मोहलत दी जाए, उनके क्लाइंट वापस आके फैसला सुनेंगे और मौजूद होंगे अदालत में तो फैसला सुनाया जाए, लेकिन उनको नहीं मोहलत दी गई थी। तो अगर ये चाहते, और इमरान खान साहब को बहुत दूर भी नहीं थे, उन्होंने सिर्फ मुंह धोना था और आ जाना था कमरा अदालत में, क्योंकि वो साथ ही अदालत तो डेरा जेल में ही लगती है। तो इसलिए दाल में कुछ जरूर काला है और जो बज़ाहिर लगता है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं हुआ, आज मौजूद नहीं थे लेकिन जब पहले मौजूद थे तब क्यों नहीं फैसला आया, या फिर उनको डेट क्यों चेंज की गई। ये तीसरी दफा है जब ये फैसला चेंज किया गया है और ये केस चूंकि बहुत मजबूत और सॉलिड है तो इसको लिवरेज के तौर पर भी मेरे ख्याल में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी वजह से फिर ये इस फैसले में ताखीर बार बार की जा रही है कि खान साहब अगर मान जाएं, बिहेव करें कुछ शर्तों पे, तो फिर तो कुछ बात हो सकती है, अदरवाइज फिर उनका फैसला सुनाया जाए। क्योंकि फैसला मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट के पास एक आखिरी शॉट है जिसको वो या हुकूमत के पास, तो वो उसको उस तरीके से खेलना चाहते हैं कि पूरा शोर होके कि खान साहब अगर उससे पहले ही उससे मकासद हासिल हो जाए तो फिर वो खान साहब को कुछ रियायत दे दी जाए, कुछ एनआरओ दे दिया जाए। तो मतलब आप भी वही समझ रहे हैं कि जो बातचीत चल रही है या इसको हम कह लें कि बार्गेनिंग के टूल पर हुकूमत इस फैसले को या इस सारी सूरत हाल को इस्तेमाल करना चाह रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पे यूज किया जा रहा है। देखें, वरना क्या वजह है कि फैसले से एक दिन कबल इतवार वाले दिन जेल में पीटीआई की मुलाकात कराई जाती है, जो कितने अरसे से ड्यू थी और वो कितने अरसे से कह रहे थे कि हमारी मुलाकात करवाएं, वो नहीं करवाई जा रही थी। और जब फैसला आने लगा तो एक दिन पहले उनकी मुलाकात करवाई गई। ये मुलाकात बाद में भी हो सकती थी फैसले से, लेकिन पहले करवाई गई। तो ये नहीं कि हमें तो बज़ाहिर जो नजर आता है, बहुत क्लियर एविडेंस नहीं है कोई, लेकिन नजर जो आता है उसमें इतनी सादा चीजें नहीं है जितनी कि समझाई जा रही है। हमारी समझ में ये चीज बिल्कुल नहीं आ रही कि ये कैसे हो सकता है। कल आपको पता है कि कल पूरे पाकिस्तानी मीडिया पर ये खबरें चलवाई गई हैं, चली हैं, और ये कि जी फैसला आने वाला है, फैसला कितना सख्त है, फैसले को हर एंगल से डिस्कस किया गया, जैसे जिससे कि थ्रेट पैदा हो सके, खौफ पैदा हो सके पीटीआई में, उनकी क़यादत में, कि ये चीज बड़ी संजीदा किस्म का फैसला है और ये बड़ा सीरियस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो उससे भी यही लगता है। तो बज़ाहिर ये नहीं कि मेरी तो समझ में ये बिल्कुल नहीं आ रहा कि ये फैसला सिर्फ इस वजह से जज साहब ने, जबकि 11 बजे होना था, उन्होंने कहा 8:30 बजे जी मैं बैठा हूं और 2 दफा कहा तो खान साहब नहीं आए, अब मैं जा रहा हूं 3 दिन के मुलतवी 4 दिन के लिए कर रहा हूं। हालांकि ये भी करना होता तो कल तक के लिए टाल देते कि फैसला कल कर दूंगा, सुना दूंगा, जब इंपॉर्टेंट केस है, फैसला है हुकूमत के लिए भी, एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। तो ये सारी चीजें मिलाकर यही बात समझ आती है कि इस फैसले को बिल्कुल जिस तरह आपने कहा बार्गेनिंग चिप के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है इस डिसीजन को। सही। और वो भी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इससे पहले हम देखें तोशा खाना केस में जब सज़ा हुई खान साहब को, तभी वो पेश नहीं हुए थे या वो नहीं थे वहाँ पर मौजूद, लेकिन फैसला आ गया, नवाज शरीफ साहब बाहर थे, फैसला आ गया और आज ये नहीं आया। तो इस हवाले से भी शेख वकास अकरम साहब जो है पीटीआई के रहनुमा, उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी साहिबा गेट तक पहुँच चुकी थी, 11 बजे टाइम था, लेकिन 10 बजे इसको निपटा दिया गया और फैसला नहीं सुनाया गया। तो अब जो 17 जनवरी की तारीख सर आज बताई गई है, तो 17 तारीख को क्या देखते हैं? क्योंकि बातचीत तो अभी चल रही है, 31 दिसंबर तक पीटीआई और हुकूमत के दरमियान डेडलाइन है, तो 17 जनवरी तक भी इस फैसले को आते हुए आप देख रहे हैं? देखें जी, जिस तरीके से ये 2 दफा पहले हुआ है तो मुझे तो अभी डाउट्स हैं अब 17 जनवरी के हवाले से भी, जब तक कि फैसला आ नहीं जाता। मैंने तो ये नहीं कहना कि फैसला आ रहा है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने कल कहा है कि फैसला कल आ रहा है, तो वो सारों को शर्मिंदगी हुई आज किसी हद तक कि जी फैसला चूंकि तय था और वो नहीं आया। तो यही बात होनी है 17 जनवरी को भी, और 17 जनवरी से पहले जो 3-4 दिन है बस उन पर नजर रखने की जरूरत है। उसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या बातचीत होती है,
क्या लिखकर तहरीरी तौर पर पीटीआई देने को तैयार हो जाती है हुकूमत को अपने मुतालबात, जिसमें कि इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा भी हो? हुकूमत ये चाहती है कि वो तहरीरी तौर पर लिख कर दें और एक कागज पे हो जो बाद में दिखाया भी जा सके। वो चाहते हैं कि इस चीज को अवॉइड करें, हालांकि वो सारी बात जुबानी तौर पर करते हैं मगर तहरीरी तौर पर देने से गुरेजा हैं। उसकी वजह जाहिर है कि वो कहते हैं कि ये एनआरओ का टैग हम पे ना लग जाए कि हमने एनआरओ मांगा। वो तो आपको पता है स्पिन देने में बहुत मास्टर है पीटीआई, वो उसको स्पिन अभी भी दे रहे हैं कि खान से एनआरओ मांगा जा रहा है, खान छा गया है, खान ने जो है ये फैसला रोक रखा है। तो बेसिकली ये बस दोनों तरफ से वेट एंड सी की पोजीशन है और ये लिवरेज को यूज किया जा रहा है। मेरे ख्याल में जिस तरह घर में बच्चों को डराया जाता है और कहा जाता है कि मारने के बजाय डराना ज्यादा बेहतर होता है, उससे आप अगर बिहेवियर चेंज आ जाए तो आपको क्या जरूरत है किसी को मारने की या तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने की। तो इस तरह की ये लग रहा है कि फैसला जो है, फैसले से जो नतायज हासिल होने हैं, फैसले से पहले अगर नतायज हासिल हो जाए तो फिर क्या बुरा है।